गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, मेरा मेन मकसद था आपको आज इस क्लास में बुलाने का कि कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो। एक कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स को लेसन मिला है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नादारी में आप लोग कर देते हैं, वो चीज़ें कभी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा प्रक्रिया अभी तक जिसको जितना मालूम है, जिसने जितना सोशल मीडिया में देखा, उसने उतना किया या उसने उतना अपना सोच लगाया। ठीक है, अच्छे बुरे कमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, बुरे कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि जो बच्चे उनके दोस्त हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, उनको पूरी चीज़ें मालूम नहीं है। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं, आप लोगों को बहुत क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि ये बैच वो बैच है जो उसके बाद यहाँ से पास आउट होकर निकलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उसके बाद। ठीक, सबसे पहले एक मेरी चिट्ठी जाती है 5 खिलाड़ियों को 5 मई 2023 को। ये वो दिन था जब आप विशाखापट्टनम से मेरी सीनियर टीम खेल के वापस आ गई थी। ठीक है, विशाखापट्टनम में हमारी सीनियर टीम गई नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी की और खेल के वापस आ गई। ये चिट्ठी था, इसका हेडलाइंस है। ये चिट्ठी मैं आज सामने रख रहा हूँ, ये बहुत क्लियर है और इसकी कॉपी में अभी स्क्रीन में भी है। ये चिट्ठी उन खिलाड़ियों के पास भी है। शटडाउन ऑफ सुपर सीनियर बैच एंड रिलीजिंग ऑफ प्लेयर्स, बाकायदा सीरियल नंबर पड़ी हुई चिट्ठी है, मतलब ये मेरे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये चिट्ठी। ठीक, शटडाउन ऑफ सुपर सीनियर बैच एंड रिलीजिंग ऑफ प्लेयर्स। डियर मितेश गुप्ता, अखिलेश चंद्रा, अमन सिंह, आज़ाद पांडे एंड देवेंद्र कुशवाहा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब डियर करके नाम लिखा है तो सबको ही चिट्ठी गई। इसमें लिखा है, जो चिट्ठी में लिखा था, जो मैंने डिक्टो दिया था, मैं वही वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी इज गोइंग टू शट द सुपर सीनियर बैच 2022-23 with effect from 6th May 2023. So, all the above players are released. You must leave our official NFA WhatsApp group at the earliest. ठीक है, hereby you must clear all your dues, lower and else, if any, within 24 to 48 hours of this letter. मतलब जो भी ड्यूज़ हो, कोई सामान आपने लिया हो, कोई पैसा आपका बकाया हो, उसी को बोलते हैं नो ड्यूज़। ठीक है, वो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर दे देना है। There is no need for all of you to meet, discuss or do any sort of meeting regarding the same. The NOC will be provided to you within 10 days from the date of requisition via email with submission of NOC fees as per the rules and regulation of NFA. NFA wishes you all a very bright and successful professional football career ahead. मेरा सिग्नेचर विद बेस्ट रिगार्ड इंद्रनील घोष, फाउंडर एंड हेड कोच। ये मेरा चिट्ठी सभी को पर्सनली गया। ठीक है, मेल से भी गया, व्हाट्सएप से भी गया। ज़्यादातर मैंने व्हाट्सएप से दिया, व्हाट्सएप से प्रेफर किया पर्सनली देने के लिए कि ऐसा हुआ। और इस चिट्ठी के बाद जब इसमें लिखा है, मैंने कहीं पर भी इस चिट्ठी में ये नहीं लिखा है कि मैं किसी को सस्पेंड कर रहा हूँ, मैं किसी को एनओसी नहीं दूंगा, या जैसा कि अभी उसके बाद जब इनको सस्पेंड किया गया 29 तारीख को, 30 तारीख को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो जारी किया कि वन ऑफ द सस्पेंडेड प्लेयर्स आज़ाद पांडे की रिक्वेस्ट पे कि भैया मैंने जो है वो कई बार मेरे पास आए और मैंने उनको एनओसी नहीं दिया। ठीक है, और ट्रांसफ़र नहीं दे रहा हूँ मैं होता ही नहीं हूँ कोई ट्रांसफ़र रोकने वाला, पहली बात। और दूसरी बात है कि आपको हमारे पास आने की, चल के आने की ज़रूरत ही नहीं है। द सिंपल ईमेल इज़ मोर देन इनफ। ईमेल नंबर 1 कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिमाइंडर ईमेल नंबर 2, ईमेल नंबर 3, इस तरह से विद इन अ गैप ऑफ 10-15 डेज आपको मेल करते रहना। क्यों? क्योंकि क्लब एकेडमी के पास बहुत से काम रहते हैं, आपके एनओसी के लिए नहीं बैठा रहता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैंने कभी किसी को इन्फॉर्म वो नहीं दिया, मैंने किसी को ये चीज़ नहीं बोला क्लियरली कि मैं आपको एनओसी नहीं दूंगा, आपको खेलने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। और ये तब दिया गया था जब इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था विशाखापट्टनम टूर के बाद। ठीक है, ये लेटर था 5 मई का। उसके बाद उनको सस्पेंशन दिया गया है 29 जुलाई को। ठीक, क्यों? क्योंकि 23 जुलाई को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन प्रयागराज
के अंतर्गत, जो कि यूपी फुटबॉल संघ में आती है, उनके अंतर्गत एक रजिस्टर्ड फुटबॉल टूर्नामेंट खेला। और फुटबॉल का नियम ये कहता है एक सीज़न में आप 2 क्लब खेल सकते हैं, लेकिन विथ प्रॉपर ट्रांसफ़र। और इस केस में, इनके केस में, इनको सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं, इनको स्टेट ट्रांसफ़र भी लेना होगा। और स्टेट ट्रांसफ़र का AIFF का नियम है साल में 2 बार, एक विंडो खुलता है जुलाई अगस्त में, एक खुलता है दिसंबर जनवरी में। समझ गए? उन दोनों। और ट्रांसफ़र कौन लेता है? CRS में NOC कौन लेगा? एकेडमी में तो बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चे चले जाते हैं। एकेडमी में वही बच्चा NOC लेके जाने वाला है, NOC लेना चाहिए उसको, जो एक बार CRS में जिसका नाम एनरोल्ड हो गया मेरी एकेडमी के थ्रू। मतलब उसने या तो प्रोफेशनल लीग खेली होगी, अंडर 17 की यूथ लीग स्टेट की, या तो उसने सीनियर स्टेट लीग खेली होगी, नहीं तो उसने फुटसल लीग खेली होगी, तभी वो CRS में आया होगा। और CRS में नहीं आए हो, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास, गर्मी की छुट्टी में बहुत से आए, चले गए, तो उनको NOC की ज़रूरत नहीं है ना, वो रजिस्टर्ड है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सिर्फ एकेडमी तक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन रजिस्ट्रेशन एक बार आपका CRS में आ गया और प्रोफेशनली आप रजिस्टर्ड हो गए AIFF के थ्रू, NFA के थ्रू, HPFA के थ्रू हमारे पास, तो हमारे पास से आपको जानते समय अलविदा जिसको कहते हैं, करते समय आपको प्रॉपर रिक्विजिशन ईमेल देना होगा। और हमारी क्लब पॉलिसी में मैं या हमारा क्लब बनाता है नियम, कोई और नहीं बनाता। क्लब का नियम क्या है कि जब भी आपको क्लब छोड़ना हो, आप 30 दिन पहले, 30 से 45 दिन पहले एक ईमेल द्वारा सूचना दीजिए। आने की ज़रूरत नहीं, मिलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इतना लगता है कि हम मिलेंगे तो हमारा इज्जत चला जाएगा या हम बासर को बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक ईमेल ही काफ़ी है। क्योंकि ईमेल एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। क्या कि आपको ईमेल करना है कि सर मैं आज इस तारीख को दे रहा हूँ और अगले महीने की इस तारीख तक में ये मेरा नोटिस पीरियड है, मैं इसके बाद क्लब को छोड़ दूँगा। जैसे आप अगर कोई जगह ऑफिस में नौकरी ज्वाइन करने चाहते हैं और नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो उस ऑफिस को भी आपको 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। आप तुरंत नहीं छोड़ सकते। और कोई लोग जो तुरंत छोड़ते हैं, चाहे टीचिंग जॉब हो चाहे जो छोड़ते हैं, तो फिर उनकी सैलरी भी नहीं मिलती, उनके नो ड्यूज क्लियर नहीं होते, आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। और वो प्रिंसिपल और उस यूनिट के पास पूरी अथॉरिटी रहती है, वो लीगल एक्शन ले सकता है आपके ऊपर, बिना बोले आप कैसे बंद हो गया आना आपका। स्कूल में जैसे आप पास आउट करते हैं क्लास 12th में, आपको TC की ज़रूरत होती है। बिना TC के आपको यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज या कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज BBA MBA का आपको एडमिशन नहीं दे सकता। वो TC ज़रूर मांगेगा, TC ओरिजिनल में होगा। इज इट क्लियर? TC नहीं दे सकता। तो उसी तरह TC लेने से पहले आपको वहाँ पर स्कूल के उस एडमिशन और TC सेल से आपको एक नो ड्यूज़ का फॉर्म मिलेगा। उस नो ड्यूज़ में आपको लाइब्रेरियन का साइन कराना है, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो लैब से, गेम्स टीचर से, और लाइब्रेरियन के बाद और भी जो भी डिपार्टमेंट होते होंगे वहाँ से आपको नो ड्यूज़ सिग्नेचर कराना होगा और फाइनली ला के सबमिट करना होगा उसी जगह पे। फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, प्रिंसिपल उस पर मुहर लगाएगा और उसके बाद आपको 2 दिन बाद TC मिलेगी। तो ये जो TC का प्रोसीजर होता है तुरंत नहीं होता है कि अभी गए घंटे भर में तुमको TC दे दिया, कोई स्कूल नहीं करती, और ना कहीं का तरीका होता है। तो सेम उसी तरह आपको अगर NOC चाहिए तो पहली बात तो हमको, हमारे पास आप NOC लेने के लिए मेल करिए, ठीक? मेल करेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा कि नो ड्यूज़ क्लियर करिए। जब तक नो ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे NOC का कोई लेना देना ही नहीं बनता। अभी ये चिट्ठी के बाद जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ 30 तारीख को, तो उसके कुछ देर बाद करीब 12 से 5 के बीच ये वीडियो वायरल हुआ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में कि हम NOC नहीं दे रहे, हमने बहुत बुरा किया, खिलाड़ियों के भविष्य के साथ हम खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने किसी को रोका ही नहीं है। हमने तो ये 5 मई को ही दे दिया था लेटर कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, आप लोग जा सकते हो। आपको अगर रुकने का मन होता तो आप आके मिलते हमसे, नहीं मिलते आप हमसे बात करते, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप पे बात करना, हमने कहा था हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि हम व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे, हम कोई वो आपसे किसी तरह का कोई ईमेल का जवाब नहीं देंगे। आप ईमेल करते, जवाब मैं नहीं देता तो मेरी गलती होती, इज इट? अब उसके बाद कुछ देर बाद हमारे पास वीडियो वायरल होने के बाद धड़ाधड़ मेल आते हैं। सबसे पहला मेल आता है शांतनु सिंह का कि हम सर प्लीज़ गिव माई NOC। पहले वीडियो वायरल करते हो कि NOC नहीं दिया, उसके बाद पहली बार हमसे NOC मांग रहे हो। और आपको और अंदर की बात बताएं, शांतनु सिंह ने
हमको पहला ईमेल 10 मार्च को किया था, 10 मार्च को, क्योंकि उसने एकेडमी विशाखापट्टनम टूर से पहले छोड़ दिया था। उसने लिखा था, रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से दैट आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस सीजन 23-24 बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट काइंडली ग्रांट मी फॉर द सेम। डियर शांतनु, मेरा जवाब था जब ये मेल आया 10 मार्च को 10:06 सुबह, मेरा मेल का रिप्लाई आया 10 मार्च को 10:17 पे, मतलब जस्ट 9 मिनट बाद मेरा ईमेल का उसका जवाब दिया, डियर शांतनु, वी अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन, यू विल बी रिलीज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल बट क्लियर ऑल योर ड्यूज गिवन बिलो बिफोर 28 मार्च 2023। नंबर 1, मार्च 2023 फीस विथ लेट फीस, क्योंकि उसने मार्च की फीस नहीं जमा करी थी, अब उससे पहले उसने मेल कर दिया था। पॉइंट नंबर 2, CRS NOC will be provided to you on a fresh demand when you will submit a NOC fees of ₹1,000 plus an application for NOC as per the rules of NFA. And point number 3, your pending amount of ₹1,500 for the internship letter provided to you earlier. देखो एकदम क्लियरली लिखा है मैंने, ये 10 मार्च को मैंने शांतनु को किया है, आज तक उसने मेरे को पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट किया है तो हमको ये क्लियरली दिखाए, प्रूव करे वो, मेरे को ये क्लियर कर दीजिए, NOC का अमाउंट दीजिए और आपने ये जो आपका पेंडिंग 500-1500 रुपये बचा है वो दीजिए, NOC ले जाइए। पहला ईमेल। दूसरा ईमेल है, एक ईमेल है मेरे पास 14 अप्रैल 2023 का, आज़ाद पांडे का। आज़ाद पांडे कहते हैं, सर काइंडली एक्सटेंड माय कॉन्ट्रैक्ट इन नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी फॉर फर्दर सीजन। ये विशाखापट्टनम जाने से पहले जब CRS सबका हो रहा था, उसमें मिस्टर प्रतीक भी थे, उनका न्यू फ्रेश CRS हो रहा था, तो मैंने कहा था जिनका जिनका पुराना एक्सटेंड हो रहा है सब लोग अपना अपना ईमेल करें, तो ईमेल आया था, उसमें तुरंत मैंने जवाब दिया था, डियर आज़ाद, राइट द सेशन 2023 विद प्रॉपर एड्रेस एंड लेटर। उसने सेशन नहीं लिखा था, जबकि ये मेल जिस डेट को आता है इसका मतलब है फर्दर सीजन का मतलब अंडरस्टूड होता है कि 2023-24 का वो मांग रहा है। आज़ाद पांडे हमसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं और वीडियो में इन्फ्लुएंसर को कह रहे हैं कि मैं उनका NOC नहीं दे रहा हूँ। डबल बात, डबल मीनिंग में बात। और जिस इन्फ्लुएंसर ने ये वीडियो बनाया है उसने एक पक्ष की बात दे के वीडियो बनाया, क्या उसने मुझसे संपर्क किया, मेरे से मेरी बात देखी? आप डिसीजन तब ले सकते हैं जब आप 2 पक्षों में बात करें, 2 पार्टियों की बात सुन लें, उसके बाद ही तो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या पुलिस थाना कोई भी एक पक्ष की बात सुन के डिसीजन ले सकता है, ले सकता है? बोलिए कुंदन, सिंपल एज दैट। तो जब आपने हमसे संपर्क ही नहीं किया इन्फ्लुएंसर के ऊपर, तो हम डायरेक्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। हाउ इज मोल्डिंग माई नेम कि आई एम नॉट गिविंग द NOC, और आपको कैसे मालूम, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो NOC लेने मेरे पास आए नहीं आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? और आपको नियम क्या मालूम है? NOC से पहले तो उनको स्टेट ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, और स्टेट ट्रांसफ़र का ह्यूज अमाउंट है, 2500 प्लस 18% GST की फीस है, वो उस क्लब को देनी होगी, AIFF को, जो क्लब आज़ाद पांडे या जो भी 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी है उनका ट्रांसफ़र ले रहा है। बिना स्टेट ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वो खेल रहे थे, अब वो खेल रहे हैं यूपी में। जब आप हमसे बात नहीं करेंगे तो आप वीडियो कैसे जारी कर सकते हैं? ये चीज़ हमको तो ये चीज़ नहीं समझ में आती। और वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट और उल्टे सीधे बातें, हमको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है, हमें उससे मालूम नहीं है। लेकिन जो नियम कहता है वो नियम के तहत हम उस काम को कर रहे हैं, और नियम के तहत हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हम दस्तावेज लेके बैठे हैं, हमारी क्लब की पॉलिसी हम बनाते हैं। हमको किसी से कोई NOC, कोई दुनिया में कोई क्लब NOC का पैसा नहीं लेता, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आपका, जब आप स्टेट लीग खेलने के लिए जब आप लोग फाइनली सेलेक्ट हुए थे, तो मेरा एक ही वो था कि जब मैं आपका ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, किसी का भी ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, उसका पैसा अगर मैं डाल रहा हूँ या एक्सटेंड कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैं डाल रहा हूँ, तो जब NOC आपका एक कंडीशन डाला था, वो लेटर भी मेरे पास है कि जब मैं जब आप NOC लेने आएंगे तब आप NOC का फीस दीजिएगा या ये जो ट्रांसफ़र अमाउंट है उसको आप दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत मैंने क्लियरली उस टाइम ही बताया था जब स्टेट लीग की बात हो रही थी। हम लोग बनारस में फाइनल सिलेक्शन के बाद एक क्लासरूम में बैठे हुए थे, और उसका लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे AIFF के वो नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी के रूल्स में, ईच ट्रेनिंग मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर NFA, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। द फर्स्ट एवर रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ AIFF CRS इज टू बी borne 100% by the candidate trainee, followed by the renewal fees of only 50% from next year onwards. Rest 50% will be borne by the NFA। पहले साल आपको पूरा 100% देना है और सेकेंड ईयर से आपको 50% देना है।
ये मेरे 2023-24 का जो NFA का ब्रोशर आया है, ई बुक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में जब भी कोई एडमिशन लेने आता है या जब भी कहीं अपडेट होता है ये चीज़ें देता है। 26 से 27 पन्नों का ये हमारा रजिस्ट्रेशन का बुकलेट है, इसमें सारा रूल्स लिखा है। आप किसी स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं तो आप वहाँ का ब्रोशर मिलता होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, एडमिशन फॉर्म के साथ। उस किताब में उस स्कूल के बारे में जानकारियाँ दी जाती है, भैया ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके तहत चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो एक्शन हो जाएगा। तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में है। मैं जब मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, मुझे किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना है कि मैं NOC का पैसा क्यों ले रहा हूँ। अरे जब मैं आपको अगर ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, आपके ऊपर इतना खर्च कर रहा हूँ, स्टेट लीग में पूरा बियर कर रहा हूँ, एक्सपेंस जाने का, आने का, कपड़े लत्ते, रहने का, खाने का, पीने का, हाँ मेरे पास 0 स्पॉन्सर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको वो रिकवरी अगर करनी है तो मैंने ये रूल बनाया है कि या तो आप अपना वो ट्रांसफ़र फीस दे दीजिए, और नहीं तो जब आप NOC कभी भी लेने आएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो आप उस टाइम NOC की फ़ीस हमको दे दीजिएगा। जब स्टेट लीग खेलने जा रहे थे तब फीस रखी गई थी 1000 रुपये, आज वो बढ़ के 2 साल बाद हुई है 2000 रुपये। तो इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? मैंने NOC की फीस हम ले रहे हैं, वो हमारी पॉलिसी है। आपको नहीं पसंद है, बगल में और स्कूल्स हैं और फुटबॉल एकेडमीज, आप वहाँ जाएं। किसने मना किया? आपने? हमने तो नहीं मना किया, और हमने ये भी नहीं बोला कि आप हमारे यहाँ आके खेलो। कोई ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप सभी में से किसी के ऊपर साइन कराया गया है कि आपको यहाँ तक 2025 तक खेलना ही खेलना है? नहीं ना। यू आर फ्री टू गो, बट देयर इज सम रूल एंड रेगुलेशन, फॉलो दैट। 1 month प्रायर यू हैव टू गिव अ प्रॉपर नोटिस, और 1 month जैसे ही आपका ईमेल आएगा वैसे ही मैं कहूँगा नो ड्यूज आप क्लियर करो। जब तक नो ड्यूज क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको NOC नहीं मिलेगी। NOC दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टेट ट्रांसफ़र की विंडो ही साल में 2 बार खुलती है। मैं हार्ड कॉपी दे भी दूंगा तो भी पोर्टल से आप ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, क्योंकि पोर्टल का ही ट्रांसफ़र मान्य होगा। NOC लेके जाओगे, पोर्टल को वहाँ दिखा रहा है कि नॉर्दर्न में हो आप, तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से आप खेल लोगे? मेरे पास ये HP NFA जब मेंस लीग जा रहा था, इसका देखो ये लॉज का जो मैंने लॉज वो सबको बांटे थे हार्ड कॉपी, जहाँ जितने लोग बैठे थे वो पूरा कॉपी मैंने निकाला है। उसमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, CRS रजिस्ट्रेशन फीस एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्लेयर्स, पूरा मैंने ये पॉइंट दिया हुआ है। और करके लिखा है द प्लेयर विल पे एन अमाउंट ऑफ ₹1000 ड्यूरिंग NOC सर्टिफिकेट इशूड बाय NFA गिवन टू द प्लेयर। साफ लिखा। और में या तो आप प्लेयर का ये CRS का जो ट्रांसफ़र होगा वो पैसा बाउंड करिए, ठीक है, वो पैसे को आप दीजिए, और नहीं तो फिर आप NOC का 1000 रुपये जब आप जाएंगे तब आप दीजिए। तो मैंने क्या गलत काम किया? अगर आप नियम में नहीं चलना चाह रहे हैं, आप नियम, और कितने लोग इसके अलावा बाकी जितने हमारे सस्पेंडेड प्लेयर्स हैं, विवेक पाल का आज तक मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया, बिना बोले वो छोड़ के गया है। एक मैसेज तक नहीं आया है कि मैं क्लब नहीं अब कंटिन्यू करूंगा। शांतनु सिंह का मैंने आपको क्लियरली बताया। हर्षवर्धन सिंह का आपको एक भी ईमेल नहीं आया है कि मैं क्लब छोड़ रहा हूं और मुझे NOC की ज़रूरत है, और ना ही श्रेयस पांडे का है। और इस वीडियो इन्फ्लुएंसर की वीडियो बनने के बाद भी जो 4 लोगों का 5 लोगों का बैक टू बैक मेल आया है खिलाड़ियों का, वो है, मैं आपको रिकॉर्ड देख के बताऊंगा, हवा में बात नहीं करना चाहता। हाँ आ गया। पहला ईमेल आता है मेरे पास शांतनु सिंह का, फिर आता है देवेंद्र कुशवाहा का, उसी दिन जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ था, और फिर आता है हर्षवर्धन सिंह का, और लास्ट ईमेल आता है श्रेयस पांडे का। बैक टू बैक, मतलब हर 20 मिनट के अंतराल में एक वीडियो आता है, वो ईमेल आता है NOC के लिए। शांतनु सिंह का आता है 31 जुलाई को 8:20 में शाम को, रात को, और फिर देवेंद्र कुशवाहा का आता है वही 31 जुलाई को 8:56। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा है। और देवेंद्र कुशवाहा के बाद आता है हर्षवर्धन सिंह का 9:24 31 जुलाई। ईमेल पड़ा है कि NOC दे दीजिए।
और लास्ट ईमेल आता है श्रेयस पांडे का 31 जुलाई को 10:18 पे रात को। और आज तक आज़ाद पांडे और विवेक पाल का मेरे पास ईमेल ही नहीं आया एनओसी का। और आज़ाद पांडे इन्फ्लुएंसर को पकड़ के हमारा वीडियो बनवा रहे हैं कि हमने उनको एनओसी नहीं दी। हमारा कुछ नहीं जा रहा। आप कहाँ गलत हैं ये जनता और लोग डिसाइड करती है, हमको कुछ नहीं करना। हम रिकॉर्ड से मजबूत हैं, हमारे पास कागज से हम मजबूत हैं। एंड आई एम डीम्ड टू टेक एनी लीगल एक्शन, एनी फॉर्मल एक्शन अगेंस्ट दीज प्लेयर्स इफ आई सपोज टू। और आप लोगों से भी यही सबक है, आप लोगों के लिए भी, कि आप, मैं फिर से बता रहा हूं, आप कोई टुटपुंजिया क्लब एकेडमी में नहीं है। लोकल टूर्नामेंट तक बात समझ में आती है। वंस यू हैव रजिस्टर्ड इन द CRS, इट इज अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्लेयर एंड क्लब। यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। इससे पहले और डीपली जाएं अगर, तो आज़ाद पांडे को, कुंदन सिंह और कई और प्लेयर्स हैं जिनको कि एक वार्निंग लेटर मिल चुका है अगर आप कोई इनडिसिप्लिन करते हैं तो। बहुत से प्लेयर हैं, मेरे पास लिस्ट है उसकी। गलत बोल रहे हैं, मितेश गुप्ता भी उसमें है। वार्निंग लेटर मिल चुका है। वार्निंग लेटर इसलिए दिया जाता है कि अगर आप गलत कर रहे हैं क्लब में रह के, क्लब की पॉलिसी और क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ कर रहे हैं, तो आपको एक वार्निंग दी जाती है, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग में आपको निकाल दिया जाता है। तो इसलिए आज़ाद पांडे भी इससे पहले एक वार्निंग पा चुके हैं हमारे पास। और देवेंद्र कुशवाहा तो डुअल डेट ऑफ बर्थ में फंस चुके हैं IFAB में। दो डेट ऑफ बर्थ से वो खेल रहे थे, उनका तो सारा कुछ क्लियर तो हमने कराया, तब तो जाके वो स्टेट लीग खेल पाए। इसीलिए अपने स्टैंडर्ड में आप जो भी काम करें, आप नादानी और गर्म खून में 18-20 साल का जो नौजवान कर रहा है, वो चीज़ें पूरी तरह से पहले क्लियर हो लीजिए। ये वीडियो इन्फ्लुएंसर के लिए भी है कि आप अगर हमसे बात किए होते, मेरी बात सुने होते, तो हो सकता है वीडियो आप बनाने से पहले सोचते। आप मेरा नाम लेके वीडियो बना रहे हैं कि मैं एनओसी नहीं दे रहा हूँ, मेरे घर आके, या वो कई बार आया और वापस लौट गए। एनओसी के लिए आज के डिजिटल ज़माने में घर आने की, कहीं मुझसे मिलने की ग्राउंड में ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉपर ईमेल दीजिए, आपको सारा काम हो जाएगा आपका। एक नोटिस पीरियड दीजिए कि मैं अगले महीने में 30 से 45 दिन का नोटिस चाहिए होता है। और मुझे भी किसी खिलाड़ी को निकालना होगा तो मैं पहले डिसिप्लिनरी एक्शन में उसको वार्निंग देता हूँ, वार्निंग में नहीं सुधरता फिर वार्निंग देता हूँ, उसके बाद नहीं सुधरता फिर निकालता हूँ। और निकालने के समय उसको एक टाइम दिया जाता है कि अगले 1 महीने बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुरंत नहीं निकाला जाता, ये सिस्टम में है। सिस्टम समझिए पहले। किसी को भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत आप निकल जाइए। तुरंत कैसे निकल सकता है वो? अब बहुत बड़ा क्राइम किया है तो अलग बात है, तो स्कूल में भी रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, स्कूल से नाम कट जाएगा। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक उसने गड़बड़ी करी है स्कूल में या कोई संस्था में, तो वो तो करेगा ही, वो कदम उठाएगा ही। तुमने किसी को गोली मार दी, तुमने बम मार दिया, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। आप प्रॉपर चैनल में रह के करिए काम। कोई भी यहाँ से जाना चाहता है, किसी को मना नहीं किया गया, और मैं रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ। दुनिया में कोई भी खिलाड़ी किसी भी क्लब से खेल सकता है, ये बहुत क्लियरली समझ लीजिए। और बचकाने में छोटी सी बात को मत लीजिएगा, ये छोटी सी बात है सर। छोटी बात में ही बड़ी बात हो जाती है। 23 तारीख को आप लोगों ने मैच खेला, उन बच्चों ने मैच खेला, मैं 29 तारीख तक वेट किया कि गलती किए हैं या तो वो आके मिले, बात करें प्रॉपर चैनल में कि हमसे गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता, जो भी लीगल कार्रवाई नहीं होती। 29 तारीख को जाके सस्पेंड किया गया 6 दिन बाद, विद वैलिड प्रूफ। मेरे पास प्रूफ है कि वो कैसे खेले, क्या खेले, कहाँ खेले, कैसे क्या किया। और उसके बाद भी वो अपने सोशल मीडिया पे, अपने सोशल मीडिया में जिस क्लब से खेले हैं उस क्लब का फ़ोटोज़ जारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब आपके अगेंस्ट है। एक तो आप सस्पेंड हैं, ऊपर से आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। अगर मैं लीगल कार्रवाई लेने की बात करूँ तो लीगल कार्रवाई में सब फंस जाएंगे। मुझे बस एक स्टेप लेना है, एक चिट्ठी लिखनी है बस।
ये कोई हंसी मजाक है क्या कि अभी मैंने क्लब लिया, अभी ज्वाइन किया और कल छोड़ के निकल गया और हो गया, बस ख़त्म हो गया। इसलिए आई होप यू आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एवरीथिंग इन डिटेल। और आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई भी क्वेश्चन हो इफ एंड बट हो पूछ लीजिए, बहुत क्लियरली पूछ लीजिए। आई विल गिव यू तो सब जो नज़र चुराता है, मैं तो नज़र नहीं चुराया। वो खिलाड़ी मेरे से आज तक मिलने नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अगर तुम इतने सच हो, इतने साबित हो, इतना वीडियो बनाने का मादा रखते हो, सामने आके फेस करो ना मुझे। हमने मना किया कभी कि मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा? फेस तो करो। वो फेस क्या करेंगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गलत तरीके से कर रहे हो। ऊपर से इन्फ्लुएंसर को पकड़ के अपना जो भी अपनी बात बोल के, और इन्फ्लुएंसर भी नप जाएगा, अच्छे से नपेगा। उसको क्या, उसको तो अपना सोशल मीडिया चलाना है, अपना उसको अकाउंट चलाना है। इसलिए वो वीडियो कह रहा है लाइक और शेयर करिए, इसकी मदद करिए। अरे मदद किसकी करे भाई? तुम पहले हमारी तो बात सुन लो, दूसरे वाले पार्टी की, कि वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप अगर खेल रहे हैं तो लोकल लेवल तक समझ में आता है। वंस आप एक बार आ गए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल में तक, तो फिर आपको लेके ही जाना पड़ेगा। और जितने अंडर 17 यूथ लीग खेले हैं, जितने सीनियर स्टेट लीग खेले हैं, जितने फुटसल लीग खेले, सब CRS में। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, कुछ लड़कों के नाम मुझे अभी भी याद है, लड़के लड़कियों के, कि वो हमसे प्रॉपर ईमेल लेके, बनारस के जितने प्लेयर गए थे वो स्टेट लीग में, सब हमसे NOC लेके गए हैं। प्रॉपर ईमेल डाल के, प्रॉपर नो ड्यूज क्लियर करा के, और NOC की फीस भी दी है। पूरे बनारस के प्लेयर्स, जो हमारा गोलकीपर गया था सलामुद्दीन, वो भी हमसे NOC लेके, नो ड्यूज क्लियर करके और NOC की फीस देके वो ट्रांसफ़र लेके गया है। और अभी बरवानी FC में खेल रहा है, MP लीग खेल रहा है, प्रीमियर लीग खेल रहा है। वो ट्रांसफ़र हो चुका है उसका, मैंने उसका पोर्टल पे भी यस कर दिया। सारे बनारस की खिलाड़ियों का भी किया। जब मैं बाहरी खिलाड़ियों का कर रहा हूँ तो अपने ही खिलाड़ी, जिनको मैंने बचपन से खिलाया है, बचपन से मैंने उनको शिक्षा दी है फुटबॉल की, तो मुझे क्या दिक्कत है? जाओ जहाँ तुम खेलना है वहाँ खेलो यार, किसने मना किया? जैसे एक स्कूल, एक संस्था चलता है, वैसे मेरी एकेडमी है, जस्ट लाइक अ संस्था। बच्चे आते हैं, बच्चे जाते हैं। गलत क्या है इसमें? और NOC मांगने में कौन सा जुर्म है कि इज्जत घट जाएगी? आप फेस नहीं करना चाहते, आप मेल से बात करिए, मेल पे मेरा जवाब जाएगा। उस मेल के बाद वो जो 4 बच्चों का मेल आया, उसके बाद अभी मैंने जस्ट मैं टूर में था, अभी मैं आया हूँ और मैंने यही कहा कि ये क्लियर कर दें कि ये मेल कब आया है। वीडियो पहले आती है, मेल बाद में आता है NOC का। इसी से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और क्या बोलने का है। और वीडियो को जितने भी लाइक करे, सपोर्ट करे, उससे मतलब नहीं है। जिसको नियम नहीं मालूम वही बकबक कर रहा है, इसका मतलब है उनको नियम नहीं मालूम। बिना TC के तुम दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लोगे? एक ही सत्र में 2 अलग अलग स्कूल में रेगुलर कैसे पढ़ाई कर सकती हो? उसी तरह एक ही सत्र में 2 अलग अलग क्लब में रेगुलरली कैसे खेल सकते हो? खेल सकते हो, AFF ने नियम बनाया है, 2 की जगह 3 कर दिया, लेकिन प्रॉपर ट्रांसफ़र के बाद। जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैं NFA में था, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं बेंगलुरु FC चला गया। जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं ISL का क्लब ज्वाइन कर लिया, चेन्नई FC, विद प्रॉपर ट्रांसफर। किसने मना किया? ट्रांसफर लेके जाओ ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बताइए। यस सर। से लाउडली। यस सर। थैंक यू।